अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। जब आप पूरी बातें सुनेंगे तो आप लोग को पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ, वरना आप लोग को लगेगा कि मैं कोई गलत बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लॉजिक वाली लड़की का। अब लॉजिक वाली लड़की कौन है, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। जो बीच बीच में इंग्लिश बातें करती है, जैसे कि उसके जो व्यूअर्स है उनको उर्दू नहीं आता है, उनको हिंदी नहीं आता है, जस्ट शो ऑफ करने के लिए कि मुझे इंग्लिश आती है। हालांकि वो भी फ्लुएंटली बोल नहीं सकती है, रुक रुक के बोलती है, लेकिन ज़रूर उसने बात करना होता है दिखाने के लिए कि हाँ मुझे आता है। ये होता है कि जब पूरे ख़ानदान में कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो जाए ना, शो ऑफ की बीमारी आ जाती है उनके अंदर। तो ये भी वही कर रही है। इसकी कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग देखेंगे, इतने ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि तुम इंग्लिश की दिखावा क्यों करती हो, तुम नॉर्मल बात क्यों नहीं करती हो, तुम इतनी एक्टिंग क्यों करती हो। तो हकीकत में अगर आपके व्यूअर्स इंडियन पाकिस्तानी हैं तो 90% लोगों को उर्दू हिंदी आती है। जो बाकी 10% को नहीं आता, ऐसा तो कोई है नहीं वैसे कि जिनको आता नहीं। आजकल तो बाहर की कंट्रीज़ में अरब हो गए, ब्रिटिश हो गए, उनको भी उर्दू हिंदी आने लगी है। तो कल इस लॉजिक वाली लड़की ने जो धमाका किया घर दिखा के आंटी तारा का, हम तो बहुत खुश हो गए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सोचेंगे कि इस लड़की ने इतना हिम्मत कैसा किया। इन लोगों की तो आदत है बैक पे वार करने का, पीठ पीछे वार करते हैं। फ्रंट में आकर गेम खेलने की तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये तो बैकफुट खिलाड़ी है, तो ये फ्रंट में आके ये सब क्यों कर रही है। चले आगे चलकर बातें बताती हूँ। तो ये डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के दूंगी। बात करने में वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सुनिएगा ज़रूर। पहले मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर लूँ इनकी, एंड पे जाके मैं वो सब बातें करूँगी। ये लॉजिक वाली लड़की जो है ना, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। देखिए, इंसान को बोल्ड भी होना चाहिए लाइफ में। अगर भीगी बिल्ली बनकर रहोगे तो कोई कल को तुम्हारा पूछेगा भी नहीं, लेकिन इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप है सर पे। अभी तक माँ बाप जिंदा है सर पर, तो बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो मेरी मर्जी आए मैं वही करूं, वही बोलूं। यहाँ आकर मेरी बातों पर कोई मुझे लेक्चर ना दे, तुम्हें क्या है, वो जो भी मर्जी करे, कुछ भी करे, सोशल मीडिया में बैठ के कर रही है। तो मेरा रिएक्शन का चैनल है, मैं रिएक्शन दूंगी। जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उस बात पर मैं रिएक्शन ज़रूर दूंगी। फ्रीडम देने के साथ साथ कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, ये सब चीज़ें होना भी ज़रूरी है। जिस घर में माँ बाप है, बड़े हैं सर पर। ये भी हो सकता है कि माँ बाप इसलिए रोक टोक नहीं करते क्योंकि ज़िद्दी है, बात नहीं मानती हो, कि अपनी मर्ज़ी की करती होगी। जैसे कि अपने निकाह का इसने किया, माँ बाप, चाचा चाची, हर कोई सर पे ज़िंदा है माशाल्लाह। फिर भी खुद आई यूट्यूब में, खुद अपनी शादी का, निकाह का हर चीज़ बताती रही। ऐसे नहीं होता नॉर्मल घरों में, मिडिल क्लास घरों में इस तरह नहीं होता है। और ये विलेज में रहते, विलेज की लड़कियां इतनी एडवांस तो नहीं होती होगी, भले कराची में भी रहती हो, शर्म हया कुछ चीज़ें होती है और ये सब ज़रूरी है लड़की के अंदर। ओवरऑल बात यह है कि इनके घर का सिस्टम मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का है। जैसे ही निकाह हुआ कराची आ गई, कराची आके रात नहीं दिन नहीं, हर टाइम पे इधर घूमना उधर घूमना, उनके साथ दावतें हो रही है। तो आपकी बेटी की आपने निकाह कर दिया, इनके वालिद से कह रही हूँ, शाहिद साहब से, अगर निकाह कर दिया तो रुखसत भी कर दे। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत मैच्योर है। इतना तो शायद हम भी अभी तक मैच्योर नहीं हुए। जिस तरह वो आंखें गोल गोल करके घुमा घुमा कर बातें करती है, इतनी बातें तो हम भी नहीं कर सकते हैं बैठ के। मेरी कुछ ख़ास सवाल है इस लॉजिक वाली लड़की से, सुने और ज़रूर मुझे रिप्लाई करें। पहले ये बात बताओ लॉजिक वाली, कौसर की छोटी बहन कहाँ है।
कौसर की छोटी बहन ना कभी वो बाप के घर जाती है, ना कभी बहन से मिलने आती है, कहीं नज़र नहीं आती है। लेकिन उसका नाम तुमने ही लिया था कि उसकी एक छोटी बहन है और वो अरशद की वाइफ है। अगर आप लोग को याद हो तो कुछ टाइम पहले अरशद हर जगह नज़र आता था, हर जगह, इनके घर के पास, इधर उधर, जहाँ ये कौसर जा रही है वहाँ अरशद नज़र आता था। लेकिन जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि जो अरशद नाम का आदमी है वो कौसर का हस्बैंड है, ये साजू नहीं, तब इन्होंने अरशद को दिखाना भी बंद कर दिया। और ये लड़की, ये जो लॉजिक वाली है, ये आई थी वीडियो में और आकर इसने कहा था कि अरशद अंकल जो है ना कौसर आंटी की छोटी बहन का हस्बैंड है। और अब अरशद कहाँ है? अब अरशद क्यों नहीं नज़र आता है? वो बच्चा भी नज़र नहीं आता है जो कौसर के साथ होता था, जिसके बारे में हम सबको पता है कि कौसर ने अपने भाई का बेटा अडॉप्ट किया हुआ है क्योंकि कौसर को बच्चे नहीं हो सकते। ना अब अरशद नज़र आता है, ना वो बच्चा नज़र आता है। और जो छोटी बहन ये लोग बोलते हैं, ये लड़की ने, लॉजिक वाली ने गवाही दी थी, वो तो एक्चुअली कोई है ही नहीं। साफ नज़र आता है कि ये सब प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। ये जो घर दिखाना भी है ना, ये भी इनका प्लान का हिस्सा है। व्यूज़ डाउन हो गए भाई, व्यूज़ डाउन हो गए। कंट्रोवर्सी चाहिए, नया कंट्रोवर्सी, तो क्या करें, कुछ तो करना है ना। चले, छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जिस औरत का शौहर उसके साथ नहीं रहता है, ना अपने पास उसको रखता है, ना बुलाता है, वो औरत खुश कैसे रह सकती है? अगर वो वाइफ है तो वो खुश कैसे रहेगी? क्या कौसर के चेहरे में आप लोगों को, जितने दिन से हम उसको लॉजिक वाली लड़की के ब्लॉग में देख रहे हैं, कोई उदासी नज़र आई, कोई पछतावा नज़र आया, कोई अफसोस नज़र आया, कोई दुख नज़र आया आप लोगों को? कोई औरत जब दुखी होती है ना, उसके चेहरे में नज़र आ जाता है कि वो दुख में है या तकलीफ़ में है। क्या कहीं से भी आप लोग को कौसर की शक्ल में कोई तकलीफ़, कोई दुख नज़र आया? अगर नज़र आया तो कमेंट में बताइएगा। सारा के कहने के मुताबिक ये 13 साल की मोहब्बत है, 13 साल की मोहब्बत है साजू की। उसको छोड़कर अपनी पहली बीवी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है कश्मीर की वादियों में। ये सब चीज़ें इसको नज़र तो आता होगा, कोई ना कोई इसको वीडियो में दिखाता भी होगा मोबाइल में, और इसके पास भी अपना मोबाइल भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसके पास मोबाइल नहीं है, ये कुछ देखती नहीं है। तो क्या कोई वाइफ इस तरह हंस सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है, बोल सकती है? नहीं, कुछ नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हमेशा से रहती है वैसे ही है। जब साजू इसके पास आता है तब भी वो ऐसे रहती है, जब वो अकेले रहती है तब भी ऐसे होती है, जब कराची जाती है तब भी वो ऐसे रहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास है और वो है अरशद, साजू नहीं। साजू कहीं भी रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको पैसे दिया जाता है, वो एक्टिंग करती है। और ये बात इनके पूरे ख़ानदान को पता है। और ये जो लॉजिक वाली लड़की है ना, ये बड़ी ही तेज़ और बड़ी ही शातिर है, इसको तो बहुत अच्छे से पता है। बीवी फर्स्ट वाइफ हो, सेकंड वाइफ हो या थर्ड वाइफ हो, औरत अपने शौहर के साथ ही खुश होती है, अपने हस्बैंड के साथ रह के ही खुश होती है, अकेला कोई खुश नहीं रहती है। दोबारा लॉजिक वाली लड़की के बारे में बात करेंगे। कौसर तो सालों साल से उधर ही है, लॉजिक वाली लड़की भी उधर ही है। तो अचानक लॉजिक वाली लड़की को इतना क्या प्यार आ गया कि हर ब्लॉग में कौसर आंटी को दिखाया जा रहा है। इतना प्यार सडनली अपना हर ब्लॉग में कौसर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि कौसर के बिना इनका ब्लॉग तो अधूरा ही रह जाएगा, ब्लॉग ही नहीं बन सकता है जब तक कौसर ना नज़र आए। यहाँ तक कि कौसर के विलेज चली गई कौसर आंटी के साथ। 3 भाई है घर में, एक जवान लड़की किसी के साथ कहीं जा रही है, 3 भाइयों में से एक भाई को भी साथ नहीं लिया क्योंकि जगह नहीं है। और रीज़न क्या बताया? कौसर के अब्बू बीमार है। जब हमने वहाँ कौसर के अब्बू को देखा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कहीं से भी कोई बीमारी तो उनकी दिख नहीं रही थी। आराम से बैठ के वो मोबाइल में इसका ब्लॉग देख रहे थे। कितना एडवांस लेवल की लड़की है ये भी और इसके घर वाले भी। इसके सिर्फ निकाह हुआ है, अभी रुखसती भी नहीं हुई है, जस्ट निकाह हुआ है। और ऐसे जाकर किसी के घर रात गुजारना बड़ा अजीब लगा मुझे ये सब देखकर। और कौसर का जो घर है वो इतना वीराने में है। जब साजू गया था लास्ट टाइम, उसने पूरा घर दिखाया था, एरिया दिखाया था, सब कुछ दिखाया था। दूर दूर तक कौसर के घर के पास और कोई घर है भी नहीं। और उस घर में देखे बूढ़ा बाप अगर है,
कौसर है तो कौसर का भाई भी तो है एक जवान लड़का, और क्या किसी लड़की को जाके रात को स्टे करना चाहिए किसी के घर में? जो कौसर है उनकी वालिदा के बारे में कहा जाता है उनका मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। इस वजह से कभी भी आप लोगों ने उनको किसी वीडियो में देखा, अब ये भी जो रहने गई रात को जाके उछल कूद किया, बन सवर के पता नहीं क्या कर रही थी, बाइकों में घूम रही थी, इधर उधर बागों में उछल कूद कर रही थी, कहीं भी उस घर के अंदर आपको कौसर की वालिदा नज़र आई नहीं। जब ये घूमने गई कौसर और कौसर के भाई के साथ आम की बाग में, यही उछल कूद कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, खखा खिकी फजूल की हंसती है, और मुझे इतना इरिटेशन होता है इसकी ये फजूल हंसी से, मतलब ओवर एक्टिंग करती है। कौसर को आप लोगों ने देखा था उस टाइम पर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ से, बस वीडियो में उसको आना था, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है कि वीडियो में आओ। और इसको, ये जो लॉजिक वाली लड़की है ना, इसको भी ऑर्डर मिला है, हुक्म मिला है कहीं से कि इसको लेकर जाओ, दिखाओ, अपनी वीडियोस में इसको लेकर आओ। वरना जब साजू ने कमेंट किया इसको कि मेरी बीवी को मत लेकर आओ अपनी वीडियो में, उसको मजलूम मत दिखाओ, जो भी वटेवर उसने बकवास किया, तो इसने क्यों नहीं वो वीडियो हटा दी और क्यों ले रही है उसको वीडियो में बार बार? मुझे बताएं आप लोग। जब अलिशबा और आमिर की शादी हुई थी उसके बाद इसने क्या कहा था कि ऊपर से हुक्म आया है कि अलिशबा और आमिर को अपनी वीडियो में नहीं लेना, उसके बाद इसने कभी उनको लिया ना उन्होंने इसको अपनी वीडियो में लिया। जब उस टाइम पर तुमने बात मान ली थी, इस टाइम पर तुम क्यों ज़िद कर रही हो? आप लोग को क्या लगता है कि ऐसे ही ये ज़िद कर रही है? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही चालाक शातिर है, बहुत बड़ी गेमर है, ये सिर्फ गेम खेल रही है। पहले दिन से ये जब से यूट्यूब में आई है ना, सिर्फ गेम खेल रही है। नकाब करके भी इसका आना एक गेम था, उसके बाद फिर इसने अपना चेहरा रिवील करना भी एक गेम था। ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके हैं। जैसे ही इनका बाप सऊदीया से आया, बेचारा मदनी चला रहा था इस चैनल को, मदनी से छीन कर उसको दे दिया गया कि मदनी कोई काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? बेकार में तो घर पे बैठा होता है। लेकिन बेटी को इसलिए दे दिया क्योंकि लड़की है ना, लड़कियां जब चैनल चलाएंगे तो देखने वाले भी तो बहुत होते हैं ना, ग्रो कर जाता है जल्दी चैनल जब लड़कियां चैनल चलाती है, और ख़ास कर फेस रिवील करके, और ऐसे अदाकारियाँ दिखाएंगे, आंखें गोल गोल करके घुमाना, हंसना, खिलखिलाना, फजूल के छिचोरी औरतों की तरह। तो ये सब चीज़ें लड़कियां ही कर सकती है, लड़के करेंगी भी तो देखेगा कौन? और दूसरी बात, मदनी इतना समझदार नहीं है, मतलब लड़का बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी बचपना है उसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर और चालाक और कनिंग है, इस वजह से इसके हाथ में चैनल दे दिया गया कि तुम काम करो, और सब कुछ आप लोगों के सामने है, सब कुछ आप लोगों के सामने। इसके आते ही चैनल ग्रो करना शुरू हो गया। चले आप बात करते हैं जो इसका अंकल है। अंकल जी ने जब कमेंट किया, साजू अंकल ने इसको, कि मेरी वाइफ को मत दिखाओ, उसके बाद इस लॉजिक वाली लड़की ने लॉजिक वाला वीडियो 25 मिनट का अपलोड किया। अब उसमें लॉजिक 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 कर रही जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई लॉजिक वाली बात कर रही थी, फजूल की इधर उधर की बातें कर रही थी घुमा घुमा कर। हाँ, इतना समझ आया कि एक्सपोज कर रही थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि चालाकी से, मतलब गेमर है ना, गेमर लोग तो ऐसे ही करते हैं, सामने से कोई बात नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहेंगे, तो वो काम ये कर रही थी। अब बात करते हैं सीनियर सिटीज़न की। जो यूट्यूबर से रिएक्शन देते हैं वो सीनियर सिटीज़न है, क्योंकि ये तो दूध पीती फीडर की बच्ची है, इनको तो बोलना ही नहीं आता। तो मैं एक बात कहूँ, लॉजिक वाली लड़की, आप जितनी बातें करती हो ना आंखों को घुमा घुमा कर, वल्लाह मैं सच कहूँ कोई बड़ी औरत भी इतनी बातें नहीं कर सकती है आपकी तरह। रिएक्शन 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 वालों से बेचारों को इतना प्रॉब्लम है। हालांकि रिएक्शन वालों से ज़्यादा तो रिएक्शन ये लोग देते हैं। तुम लोग तो यूट्यूब ब्लॉगर हो ना, ब्लॉगिंग करना तुम लोग का काम है, तुम लोग क्यों रिएक्शन देते हो, पहले ये बताओ। दूसरी बात रही कंटेंट की, अब हमारा रिएक्शन चैनल है तो हमारा कंटेंट ही यही है ना, जो हम किसी की वीडियो देख देख कर रिएक्शन कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारा काम तो हम सही कर रहे हैं, हमारा कंटेंट ही है। यूट्यूब में ब्लॉगर्स जो कर रहे हैं उस पर हम रिएक्शन दें। तुम लोग क्यों रिएक्शन देने आ जाते हो? 25-25 मिनट की, 40-40 मिनट की रिएक्शन वीडियो बनाकर बैठ जाते हो, आखिर क्यों? 25 मिनट की वीडियो में घुमा घुमा कर बस लॉजिक 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 ही करती रही, और ये बताती रही तारा आंटी से मेरी बात होती है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, वो भी यूट्यूबर है, उनका काम भी ब्लॉगिंग है, मेरा काम भी ब्लॉगिंग है, वो मुझे समझती है, मैं उनको समझती हूँ। बस यही फजूल सी अनशन बातें थी। उसके बाद शाम को अचानक अब्बू के साथ जा रही हूँ, कौसर आंटी भी साथ,
बहन की बर्थडे में या बहन की बच्ची की बर्थडे में गई है, लेकिन कौसर आंटी को साथ लेकर गई। इस टाइम पे भी कौसर आंटी ने जिद किया होगा, नहीं 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 मुझे साथ लेके जाओ, मुझे साथ लेके जाओ। कौसर आंटी को भी नया नया शौक चढ़ा है ना इनके साथ घूमने का। और जाते जाते बहन के घर रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं और कौसर आंटी को दिखाना शुरू कर देती है, वो देखे तारा आंटी का घर, वो है तारा आंटी का घर। और एक दो गली या पता नहीं एक दो घर छोड़ के खालिद अमीन चाचू का घर है। क्या इन लोगों को पता नहीं है तारा ने इस घर के बारे में छुपा रखा है सबसे? कितने करोड़ का भी उसने लिया है, इस घर को उसने छुपा के रखा हुआ है, दुनिया वालों की आंखों से, यूट्यूब की नज़रों से छुपा के रखा हुआ है। इसके जो वालिद साथ बैठे हुए थे उनको नहीं पता था ये बात, लेकिन आराम से रिलैक्स होकर सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये लड़की इतनी पागल है, सामने से आके तारा को ऐसे वार करेगी? जलन हसद है इनके अंदर, नफरत भी है, लेकिन सामने से कभी एक दूसरे को वार नहीं करेंगे। जो कल इसने किया है ना, वो जानबूझ के किया है और सबकी मर्जी से किया है। इस लॉजिक वाली लड़की का जो अंकल है, साजू अंकल, उन्होंने अभी तक इसको कोई कमेंट नहीं किया। कौसर के टाइम पे फ़ौरन उन्होंने कमेंट कर दिया, मतलब ऑफ कैमरा कॉल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना था। और एक ही ब्लड है, एक ही खून है, हमारा सब कुछ तो एक है, आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस टाइम पर भी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगा, तब उस लड़की ने इतना डेयर काम किया। और हम समझ रहे हैं, उसको शाबाशियाँ दे रहे हैं कि बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। हाँ, पीठ पीछे ये जब वार करेगी ना, बैक स्टेप करेगी, तब मानेंगे कि हाँ ये करते हैं, क्योंकि इनको आदत है। फ्रंट में आकर कुछ करने की इनमें हिम्मत नहीं है। तो अपनी शाबाशी में वापस ले रही हूँ। कल जो मैंने इसको बोला था ना कि बहुत बड़ा काम किया, आज मैंने वो चीज़ वापस ले ली। आप देखने वाले व्यूवर्स लोग इनको जितना सीधा समझते हो ना, ये कोई भी सीधा नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ तारा का कसूर नहीं है, ये पूरा ख़ानदान, इनकी ब्लड में चालाकियाँ, मकारियाँ, झूठ बोलना ब्लड के अंदर शामिल है, इनकी वेन्स में झूठ शामिल है। तो सिर्फ एक का कसूर नहीं है, हर चीज़ में। इन लोगों का ब्रॉटअप ही ऐसे हुआ, ये पले बड़े ऐसे ही हैं, झूठ देखकर, मकारियाँ देखकर, गलत चीज़ें देखकर, गलत काम देखकर, नाजायज़ रिश्ते देखकर। तो इनके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल एक नॉर्मल है। ठीक है, हमें बहुत अजीब लगता है ना ये सब चीज़ें, लेकिन इनके घरों में ये सब चीज़ नॉर्मल है। बातें और पता नहीं कितना कुछ था करने की, लेकिन वही बातें बात करने जाओ तो फिर इंसान से भूल जाता है। इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ कि हर चीज़ दिमाग में फीड कर लूँ। फिर भी जितना हो सके आप लोगों को मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश की है कि समझ जाए ये लड़की कोई छोटी काकी नहीं है, बहुत शातिर है। ये जितनी एक बड़ी औरत के अंदर दिमाग होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा इस लड़की के अंदर दिमाग है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी की जवान बेटी के ऊपर बात करना या उसको तनकीद करना या उस पर रिएक्शन देना, लेकिन ये जिस तरह आंखें गोल कर करके घुमा घुमा कर बातें करती है और इतना लंबा बातें करती है, लॉजिक वाली, मैंने सोचा थोड़ा रिएक्शन इस पर बनता है। छोटी सी बात है, अगर आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है। तारा गई है कश्मीर, कश्मीर में तारा का ब्लॉग उस तरह नहीं चल रहा है। इनफैक्ट इनकी फैमिली का किसी का भी इतना ज़्यादा व्यूज़ इस बार नहीं आ रहा है, चाहे इधर वाले हो चाहे कश्मीर वाले हो। तो नया कंट्रोवर्सी चाहिए जिससे फिर से दोबारा कहानी में ट्विस्ट आए और लोग नई बातें शुरू करें। तो ये ड्रामा हो रहा है, आगे चल के और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को नेक बनाए, हिदायत वाला बनाए और ऐसे बदज़बान और तेज़ लोगों से दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।